ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो जड़ गया लोगों का। अरे सिंदूर मिट गया इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। नहीं इसका नाम ऑपरेशन गरम कचौड़ी रख देते क्या? कांग्रेस क्या बोलती है निक्सन के लिए कि इंदिरा जी ने निक्सन की बत्ती गुल कर दी थी, है ना? लेकिन चिट्ठी में तो यही लिखा, ये तो लिखा नहीं कह रहा निक्सन वहां, सुन रहा है कि नहीं? ये हमारे कंठा की गारंटी दे सका क्या? नेहरू जी दे सके नहीं, लाल बहादुर शास्त्री दे सके नहीं, इंदिरा जी दे सके नहीं, राजीव गांधी दे सके नहीं, नरसिंह राव दे सके नहीं, ये मंदन पुजारी थे, ये प्राइमरी मास्टर थे। गजब बात है यार। जया बच्चन बड़े बूढ़े तो ठीक बात बोलते हैं, नहीं तो लोग कुर्ता तो आपको फाड़ेंगे, वो तो कभी जनता में जाती नहीं। धर्मेंद्र जाएंगे जनता में तो इनका कभी फाड़ देंगे लोग। विश्व गुरु रख लीजिए, महामानव रख लीजिए, जुमला रख लीजिए, फेकू रख लीजिए, कुछ भी आप रखिए ऑपरेशन। ये चुटकुला नहीं है ना, यो हनी सिंह का कार्यक्रम है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ही आपत्ति जताई है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये नाम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई और अच्छा सा नाम रख लेते। और दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इतना तक बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन फेंकू रखना चाहिए था, मोदी जी पे तंज कस रहे थे। तो दोस्तों इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हें जिस तरह से लताड़ा है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सर एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो जड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज शांत, आप बोलिए। प्लीज। आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। नहीं जज आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हो तुम्हें शर्म है कुछ? आज राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की बड़ी बुजुर्ग नेता हैं जया बच्चन जी, उनको सुन रहा था। उन्होंने एक अद्भुत खोज कर डाली। उन्होंने कहा कि जब पहलगांव में सिंदूर मिट ही गया मांग से, तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया नाम इसका? उनकी नाराजगी इस बात पर है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्योंकि सिंदूर तो मिट गया था। मतलब मुझे लगा कि अभी तक नाम पर जितनी आपत्तियां आई हैं, चाहे संजय सिंह की आई हो, संजय राउत की आई हो, बाकी लोगों की आई हो, कांग्रेस से इससे, उसमें सबसे ज्यादा विचित्र आपत्ति जय जी की है। वो कह रही सिंदूर तो मिट ही गया, फिर सिंदूर क्यों? जया जी समाजवादी पार्टी के लिए कितना वोट जुटाती हैं, कितना जन समर्थन जुटाती हैं, एटा में, इटावा में, पटरौना में, कुशीनगर में, झांसी में, बदायूं में, अतरौली में, कहां उनके चेहरे से सपा जीत जाती है मुझे नहीं पता। कितनी प्रभावशाली जननेता है और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी को उन्होंने कितना समृद्ध किया वो भी नहीं पता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल बिना सिर पैर की लग रही कि सिंदूर तो मिट ही गया था, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों? अरे सिंदूर मिट गया इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, कि पूरी दुनिया के सामने एक बात जाए कि भारत की मांग से सिंदूर हटाने की कोशिश करोगे तो हम इस हद तक जाएंगे, हम इस हद तक जाएंगे। भारत की मां बहन बेटी के माथे से सिंदूर पोंछोगे तो हम आपको दंडित करेंगे, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। नहीं इसका नाम ऑपरेशन गरम कचौड़ी रख देते क्या? और आज प्रधानमंत्री जी सदन में पूछ रहे होते और सीना तान के इसी तरह कहे होते कि मैं ट्रंप को चैलेंज देता हूं कि अगर कोई इस तरह उनके पास है तो लेके आओ, मैं बिल्कुल नकारता हूं। लेकिन ट्रंप का नाम लेना भूल गए, तो सवाल तो यथावत बना हुआ है। दूसरी बात सिर्फ पूरा समय मिलेगा। इस बात को एक बार आपने और भी कहा था, मैंने तब भी इस बात को दोहराया था। भारत नहीं, पूरे विश्व के कूटनीतिक शिष्टाचार को समझिए। कोई देश अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर, किसी देश को, छोटा देश हो बड़ा देश हो, उसके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चोर, उचक्का, फलान, लप्पू, झप्पू इस टाइप की भाषा नहीं बोलता है, जुट्टा मुट्टा नहीं बोलता है भाई। मुझे उदाहरण गिना दीजिए चार कि नहीं वहां बोला था। नहीं अमिताभ जी पूरे विश्व में बता दीजिए। इंदिरा गांधी ने भी चुपचाप चिट्ठी लिखी ना निक्सन को, और क्या लिखा? महामहिम मुझे अनुमति देंगे आप निवेदन करने का, यही ना लिखा। बाहर कांग्रेस क्या बोलती है निक्सन के लिए
कि इंदिरा जी ने निक्सन की बत्ती गुल कर दी थी, है ना? लेकिन चिट्ठी में तो यही लिखा, ये तो लिखा नहीं कि है निक्सन वाह। सुन रहा है कि नहीं? ये हमारे कंटाप। तो सिंदूर नाम उठाने पर सवाल महिला है बिल्कुल उठा सकते हैं। क्यों? सिंदूर आमतौर पर भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाओं के सुहाग, सौभाग्य, उसकी रक्षा से जुड़ा हुआ चीज है। सिंदूर बहुत ही पवित्र चीज है और सिंदूर लगने के बाद ऐसा माना जाता है ये अभियान सबसे सुरक्षित। अब मेरी बात आ जाने दे, मैं उस जवाब इसके साथ आपसे मैं पूरा जवाब दूंगा। ये मांग जाता है सुरक्षा, उसे अहमियत क्या पता जी? धर्मेंद्र जी, सौभाग्य और अस्थायित्व का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है अमिताभ जी। ये भावनात्मक है। देखिए अब ये जो है ये तो यदा यदा ही धर्म से हम कह रहे हैं, सुदर्शन चक्र का नाम पर क्यों नहीं लिख दिए कि जाके दुश्मन को मारेगा, जब अधर्मी हिंदुस्तान में अन्याय अत्याचार करेगा हम उसको हत्या करेंगे। ये सिंदूर से कहीं तालमेल नहीं खाता है। ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ने नाम रखा। सपा में समझिए, सपा जया बच्चन की लाइन पर है या जया बच्चन सपा की लाइन पर है? समझिए, ये कहना कि जिम्मेदारी किसकी है आज के दौर में, जो सरकार में है उसकी है, मैं इस बात से सहमत हूं धर्मेंद्र जी की। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं कि उसके बाद कैसे आ गए। अरे वो तो 48 से लगातार आ ही रहे हैं, कब नहीं आए? मुझे बताओ कब नहीं आए? और कौन कौन प्रधानमंत्री था? हमने बहुत सारी मौसम देखे मित्र। कौन इस बात की गारंटी दे सका? क्या नेहरू जी दे सके? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री दे सके? नहीं। इंदिरा जी दे सके? नहीं। राजीव गांधी दे सके? नहीं। नरसिंह राव दे सके? नहीं। मनमोहन सिंह दे सके? नहीं। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मंदन पुजारी थे, ये प्राइमरी मास्टर थे। गजब बात है यार। प्रियंका जी को कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, 30 होना दे। अच्छी बात है। जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो प्रियंका जी की सरकार थी, कितनों को नाप दिया था उन्होंने? कितनों को नाप दिया था? कितनों को चपरासी बना दिया था? नहीं ना। शिवराज पाटिल को नाप दिया था? नहीं। मनमोहन सिंह जी को नाप दिया था? नहीं। क्या बात है सर। आज राजनेताओं को नामों पर आपत्ति है। मैंने 5-7 नाम गिनाए, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष कह रहा है कि भाई हमें ये नाम मंजूर नहीं, ये नाम क्यों रखे? मैंने 5-7 लोगों के वक्तव्य भी आपको सुना दिए, जिसमें जया बच्चन से लेके संजय राउत से लेके अखिलेश जी से लेके तमाम लोग शामिल हैं, जो सवाल उठा रहे कि ये नाम क्यों रखे। हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि कुछ दूसरे मिजाज के नाम रख दिए जाते। इसी सिंदूर की रक्षा के लिए तो पुरुषों ने प्राण दे दिए और महिलाओं ने जौहर कर लिया, इसी सिंदूर के लिए, इसी के सम्मान के लिए। इससे बड़ा पराक्रम क्या हो सकता है? किसी देश ने ऐसा पराक्रम नहीं किया होगा। हजारों हजार महिलाएं और लाखों लाख पुरुष प्राण निछावर कर दिए सिर्फ सिंदूर की लाज के लिए। इसलिए सिंदूर छोटी चीज नहीं मित्र। पहली बार सैन्य अभियानों के नाम नहीं रखे गए, हमेशा रखे गए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार कोई काम नहीं है, कुछ और मसाला नहीं मिलता तो बोले चलो इसी कूद पड़ो। 5-7-10 सांसद उतार दिए, बोले आज आ जाओ ANI को सब लोग ठोक दो बाइट। क्या करें, और कोई विषय नहीं क्या? अमिताभ जी, एक मिनट, जया बच्चन को बैठे ठाले किसने समझा दिया कि माता जी ऐसा बोलो? बड़े बूढ़े तो ठीक बात बोलते हैं। नहीं, ये क्या समझा दिया? ये आपकी पार्टी के लिए और संकट पैदा कर देंगी। जब एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में घूमोगे, हरदोई में, शाहजहांपुर में, तो लोग कुर्ता तो आपको फाड़ेंगे। वो तो कभी जनता में जाती नहीं। धर्मेंद्र जाएंगे जनता में तो इनका कमीज फाड़ देंगे लोग। ऑपरेशन महामानव रख लीजिए, ऑपरेशन विश्वगुरु रख लीजिए, ऑपरेशन जुमला रख लीजिए, जो आपको मन में आता नाम रख लीजिए। देश को समाधान दीजिए। ऑपरेशन फेकू रखना चाहते हैं रख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ भी आप रखना चाहे रख लीजिए, विश्वगुरु रख लीजिए, महामानव रख लीजिए, जुमला रख लीजिए, फेकू रख लीजिए, कुछ भी आप रखिए ऑपरेशन का नाम। लेकिन आप देश को समाधान दीजिए, जवाब दीजिए।
एक सांसद कह रहे हैं आपके गठबंधन के कि ऑपरेशन फेंकू रख लेते नाम, ऑपरेशन जुमला रख लेते। ये गंभीर विमर्श करने का तरीका है? ये मनोरंजन क्या के कार्यक्रम है क्या? नहीं ना, ये सैन्य अभियान है भाई, ये चुटकुला नहीं है ना, यो हनी सिंह का कार्यक्रम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।